अभी लोग ये भी बहुत पूछते हैं कि कोरोना वायरस में हम कौन सा वजीफा पढ़ें। भाई गुनाह छोड़ो, आप दुनिया के असबाब भी इख्तियार करें कि क्राउड में नहीं जाना, और जो भी असबाब जो डॉक्टर बयान कर रहे हैं वो दुनिया के असबाब हैं, और जो उलमा बयान कर रहे हैं वो सब दुनिया के असबाब हैं। लेकिन उलमा दुनिया के साथ साथ आखिरत के असबाब भी बयान करते हैं। आखिरत के असबाब यानी कोरोना वायरस के जो दीनी असबाब हैं वो क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आती है तो ऐसी ऐसी वबाएं आएंगी कि तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो कोरोना की वबा से अगर इज्तिमाई सतह पे बचना चाहते हैं तो इज्तिमाई सतह पे बेहयाई से भी तौबा करनी पड़ेगी। वो करने के लिए तैयार नहीं है। सुबह शाम फोन आ रहे हैं, कोई वजीफा बता दें, कोई वजीफा बता दें, कोई अबे तू छोड़ दे, एक गुनाह तो छोड़ दो भाई। तुम 100 गुनाह तुम्हारी जिंदगी में है तो इस वबा की वजह से एक सिर्फ तो तौबा कर लेना। अल्लाह मैं ये 100 गुनाह करता हूं, इनमें से एक को अपनी लिस्ट से जिंदगी से निकाल रहा हूं, शायद अल्लाह कुछ रहम कर ले। गुनाह एक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वजीफों पे जोर लगाया भाई, हर काम में वजीफा चाहिए इनको। मैं वजीफों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन याद रखो कि जो चीज जिस चीज का सबब होती है ना, उस सबब को हटाना पड़ेगा आपको। जब तक वो सबब जिंदगी से दूर नहीं करोगे वो मुसीबत नहीं टल सकती, और अगर टल भी जाएगी तो उससे बड़ी मुसीबत का पेश खैमा होगी। क्योंकि फिरौन पर जब मुसीबतें आई तो मुसीबतें टली हैं। फिरौन इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि हमने तो तौबा भी नहीं की, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी नहीं लेकर आए, और फिर भी अल्लाह ने मेंढकों का अजाब भी हमसे दूर कर दिया, जुओं का अजाब भी दूर कर दिया। वो इस खुशफहमी में थे कि अब हमें तौबा की ज़रूरत नहीं है, मुसीबत तो वैसे ही टल गई। उन बेचारों को ये नहीं पता था कि भाई ये जो मुसीबत टली है ना, ये बड़ी मुसीबत में डालने के लिए। अब तुझे समंदर में पानी में गर्क किया जाएगा, उसके बाद ये छोटे मोटे अजाबों की तुझे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो याद रखो, वबा तो आती हैं चली जाती हैं, वबाएं हमेशा से आती रही हैं। अल्लाह करे ये भी चली जाए, जल्दी चली जाए। हम कमज़ोर हैं, हम अल्लाह की सज़ा का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं। लेकिन याद रखो, अगर हमें तौबा की तौफीक नहीं मिली तो वबा से हलाक हो या ना हो, इससे बड़ी मुसीबत में अल्लाह हमें मुब्तला कर देगा। और अगर हमें तौबा की तौफीक मिल गई, फिर बेशक इस वबा में हम हलाक हो भी जाते हैं, शहादत का भी अजर मिलेगा, और असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। तो फिर मरना हमारे लिए बचने से